अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले लवली इनो फाइनेंस टोकन के बारे में और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आपको पता है कि लवली इनो फाइनेंस टोकन काफ़ी ज़्यादा पंप कर गया था और अभी थोड़ा सा डंप भी चल रहा है। किस पोजीशन पे आप लोगों को बाय करना चाहिए? अगर आप लोगों ने अभी तक बाय नहीं किया तो आप लोगों को मैं पोजीशन बताऊंगा, आप लोगों ने इस पोजीशन पे बाय कर लेना है। पंप करने के बाद पब्लिक ने सेल करके जो है वो अपने पैसे काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर लिए हैं और आपको पता है कि बर्निंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लवली लोन के अंदर। उसके अलावा लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट के बारे में दिसंबर 21 के लास्ट तक क्या ये $1 को हिट कर सकता है, क्या ऐसा कोई वेल इंटर होने वाला है, क्या ऐसी कोई बड़ी सेलेब्रिटी इंटर होने वाली है जो लवली इनो फाइनेंस टोकन को बूस्ट देगी, बूम देगी। और अक्सर लोग कहते हैं टू द मून रॉकेट, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। लिक्विडिटी अभी तक लॉक्ड नहीं है, क्यों लॉक्ड नहीं है ये चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बिटकॉइन के बारे में थोड़ी अपडेट एंड आल्ट कॉइन्स के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट बर्निंग लवली इनो की। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई फ़ी नहीं है। अगर आप लोगों के जो है वो यहाँ से ज्वाइन नहीं हो रहा तो वो मैं बहुत जल्द उसका इशू हल कर दूँगा। आप लोगों में से अक्सर जो लोग हैं वो डायरेक्टली किसी और जगह से जो है वो अप्रोच करते हैं और अगर आप लोगों से कोई फ़ी ले तो आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करना। मुझसे रब्ता करें डायरेक्टली, मैं आप लोगों को ऐड करूंगा। प्राइवेट ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इशू, कोई भी मसला, किसी भी रिलेटेड क्रिप्टो के रिलेटेड न्यू मेंबर हैं, आप लोगों को कोई गाइडेंस चाहिए तो वो तमाम आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो लवली इनो के ऊपर आते हैं। लवली इनो काफ़ी ज़्यादा पंप कर गया था और पब्लिक कह रही थी कि क्या ये 1020 किल कर देगा, बहुत आगे जाएगा, इसको मज़ीद होल्ड करके रखो। मैं तो यार देख रहा हूँ कि ये कैसे करेगा, क्योंकि जो मेरे इलम में है, अगर वो मैंने आप लोगों के साथ अगर बातें डिस्कस की तो मे भी आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा अनलाइक की तरफ ले जाएं या बहुत ज़्यादा अनलाइक कर दें, क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ या मेरे रिलेटेड जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो क्रिप्टो के रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ देते हैं, अच्छा एनालिसिस करते हैं, उन्होंने फैक्ट को नज़र सामने अपने रखना होता है और फैक्ट्स को देखने के बाद जो चीज़ें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर फेस की होती हैं वही वो शेयर करते हैं और मैं भी आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को गलत गाइड ना किया जाए। ठीक है, और ये नहीं होता कि एक चीज़ अगर आप लोगों ने कह दिया कि ऐसा पॉसिबल है तो वो पॉसिबल तब होता है जब आप उस चीज़ में से गुजरे हों और आप लोगों को वो चीज़ मिली हो, देन आप लोग कह सकते हैं हाँ ये इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो जो चीज़ें आप लोगों ने फेस ना की हों या आप लोगों ने बस एक मतलब कि चीज़ सुन के कि ये टू दी मून चला जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, आप लोग अमीर हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब तक आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप लोगों को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आज जो लवली इनो के रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट ये है, क्या ये वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ सकता है जिस पोजीशन पे खड़ा था, हम लोगों ने बाय करना है। तो आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि ये नीचे आएगा। कल का बहुत सारा पंप हुआ था और पंप के साथ मुझे ये पता था कि ये डेफिनेटली नीचे आएगा वापस। उसकी वजह क्या है कि पब्लिक इसको सेल करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक भी होते हैं, टेंशन में भी होते हैं कि ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और दिसंबर 2025 के लास्ट तक क्या ये $1 को हिट कर सकता है? बर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी, ये तमाम चीज़ें, ये तीन चीज़ें जो हैं, इन्वेस्टमेंट भी, ये तीन चार चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़ी कंपैरिजन है और एक सिमिलर हैं। और आप लोगों को बताऊं कि बर्निंग जो है ये एक बहुत बड़ा एक मतलब इम्पोर्टेंट हिस्सा भी होता है एक कॉइन को ऊपर लाने के लिए, लेकिन बर्निंग से हम इसकी प्राइस नीचे भी आ जाती है, क्योंकि बर्निंग जो है आपको पता है कि डबल बर्निंग की थी इन्होंने पीछे दिनों के अंदर। आज जो है वो 12 है, 11 को इन्होंने एक और बर्निंग करनी थी लेकिन नहीं हुई, तो अभी ये मज़ीद बर्निंग करेंगे। 29% टोकन फर्स्ट होल्डर के पास अवेलेबल हैं, दूसरे के पास 70% अवेलेबल है। 21 वाला जो है वो अभी मज़ीद बर्निंग करेगा। मज़ीद बर्निंग का मतलब है कि इसकी जो प्राइस है वो मज़ीद नीचे आएगी। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। लास्ट में ये 2025 तक कैसे $1 तक आएगा, जो चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, अगर आप लोग इसके ऊपर सर्च करें तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ भी आ जाएंगी। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि लवली इनो कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अगर ये कुछ चीज़ें अच्छी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग, कोइन गेको के ऊपर लिस्टिंग, लिक्विडिटी अपनी लॉक्ड कर दें, उसके साथ साथ बर्निंग जो है वो अपनी अख्ताम कर दें, ख़त्म कर दें, मतलब कि मुकम्मल बर्निंग करने के बाद ये अपने जो है वो एक जो विजन है उसकी तरफ ये जा सकता है। लेकिन बर्निंग, तमाम तर बर्निंग जो है वो ख़त्म होने के बाद, अभी इसकी बर्निंग बहुत ज़्यादा रहती है और बर्निंग का मतलब ये होता है कि टोकन नीचे आ सकता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अमाउंट अच्छी खासी बाहर चली जाती है, निकल जाती है, वो विड्रॉल निकलता है और उसके नतीजे में जो कोइंस बाहर आते हैं वो बर्न कर दिए जाते हैं।
तो मैं पब्लिक को या अपनी कम्युनिटी को यही कहता हूँ कि भाई जब भी बर्निंग का कोई भी ऐसा आए, अगर पंप कर रहा है टोकन, तो आप लोग अपनी प्रॉफिट वहाँ से निकाल लें, क्योंकि बर्निंग के फ़ौरन बाद जो है वो डंप पे चला जाता है। और डंप पे जाने के बाद आप लोग दोबारा उसको बाय भी कर सकते हैं। और पब्लिक को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। टोकन और कॉइन मार्केट जो है वो ऐसी है कि वहाँ पर आपको एक ना एक दिन मौका ज़रूर मिलता है कि आप मुकम्मल तौर पर डीप में उस कॉइन को बाय कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास USD अवेलेबल होने चाहिए, तो मज़ीद बर्निंग हो सकती है। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ जो आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, देखिए आप लोग जब बाय करते हो हॉटबिट के ऊपर, फ़र्ज़ करो बाय करते हो, मैं भी हॉटबिट के ऊपर बाय करके बैठा हूँ लवली इनो, तो आप लोगों को काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो टोकन मिलते हैं लवली इनो के। देखें इतनी बड़ी तादाद में अगर को मिलते हैं तो मैक्सिमम लोगों के पास 1 बिलियन तक भी टोकन अवेलेबल हैं। और मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनके पास 1 बिलियन प्लस टोकन अवेलेबल है और बड़ी तादाद में उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इतनी बड़ी होल्डिंग के बाद क्या वो इतनी अमाउंट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, इतनी बड़ी मार्केट कैप बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं वो $1 का मज़ा ले सकें? अगर $1 का मज़ा ले सकते हैं तो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे करेगी? लवली इनो फाइनेंस टोकन की टीम के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। मैं हमेशा ये चीज़ अपनी वीडियो के अंदर कहता हूँ कि ये लवली इनो वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मेरे पास भी टोकन जो हैं वो करोड़ों में है, ठीक है। और अब बहुत ही कम तादाद में आप करोड़ों में टोकन्स ले सकते हैं, बहुत ही कम तादाद में, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों ने बिलियंस में लिए हुए हैं उन लोगों ने भी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 100 की है, 500 की है, किसी ने 1000 USD की इन्वेस्टमेंट किया, जिसने 1000 USD की हुई है उसके बाद कितने टोकन्स अवेलेबल होंगे और वो होल्ड करके रखेगा, उसको एंड टाइम तक होल्ड करके रखेगा। अगर उसकी होल्डिंग को बरकरार रखना है और उसके साथ उसकी वैल्यू को भी $1 तक लेकर जाना है, तो उसके लिए मार्केट कैप के अंदर एक बिलियंस की तादाद में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं शिबा की मिसाल देता हूँ कि शिबा की जो है वो बर्निंग बहुत कम है। उसकी वजह क्या है कि बर्निंग है ही नहीं है, एक तो इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है शिबा इनो की भी। और वो अपनी स्ट्रैटेजी बर्निंग की बना रहे हैं और अभी तक उसमें $1 बिलियन की एंट्री हुई है और वो इतना ज़्यादा पंप कर गया। और आपने देखा कि वो कितना ज़्यादा पंप कर चुका है और पब्लिक को कितना ज़्यादा प्रॉफिट में लेके आ गया है। उसके अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ $1 बिलियन की एंट्री हुई है, $1 बिलियन उसकी मार्केट कैप अप हुई है, ठीक है। तो वो कितना ऊपर चला गया है। और जो टॉप लिस्टेड कोइंस हैं, टॉप बड़े कोइंस हैं, बिटकॉइन, एथेरियम, इस तरह के, तो उनकी मार्केट आप देख लें तो वो भी ट्रिलियन के अंदर है, बिटकॉइन ट्रिलियन के अंदर है, एथेरियम बिलियन के अंदर है। तो लवली इनो वालों को बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, बिलियंस ऑफ USD चाहिए। अभी ट्रिलियंस के अंदर उनके टोकन अवेलेबल हैं, 60 ट्रिलियन उनके टोकन उनके पास हैं। तो अभी मज़ीद बर्निंग करेंगे, 1 ट्रिलियन तक आ जाएंगे। 1 ट्रिलियन तक कैसे आएंगे, उसके नीचे भी इन्होंने आना पड़ेगा, बिलियंस में आएंगे। और कहाँ पर जाके ये $1 को हिट करेंगे, ये बहुत ही बड़ा टास्क है। आप लोगों को यकीनन मेरी बात समझ आई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत ही बड़ी तादाद में आप लोगों को पैसा भी चाहिए, बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों को टोकन्स जो हैं वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। मैं होल्ड करके बैठा हूँ। अगर 2021 के लास्ट तक, दिसंबर तक, अगर मेरा टोकन $1 का हो जाता है तो यकीन माने मैं तो कहूँगा कि ये तो लवली इनो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट साबित हुआ है। इसलिए मैं हर बंदे को कहता हूँ कि यार 1 मंथ तक वेट कर लो, पता चल जाएगा कि ये $1 को हिट करेगा नहीं करेगा। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं आपके सामने रखता, आप लोग फिर जो है वो नेगेटिव कमेंट करते हो, गालियाँ भी देते हो, ये ऐसा वैसा करते हो। लेकिन फिर भी मैं अपनी चीज़ें हैं वही क्लियर करूँगा। मैं कभी भी लवली इनो के हक़ में मुकम्मल तौर पर नहीं जाऊँगा। जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी होती हैं और आप लोगों को बताना होता है। $1 को कैसे हिट करेगा, अगर मैं यहाँ पर अपनी राय दूँ ना, अपनी राय, तो आप लोग कहेंगे कि यार ये बंदा लवली इनो को क्यों, मतलब क्या ये बंदा कर क्या रहा है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ थोड़ा सा आपके मुताबिक, थोड़ा सा मैं अपने मुताबिक चलता हूँ, आप लोगों का दिल रखने के लिए कि चलो यार अपना प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा जो है वो निकाल लो बाहर। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन $1 को हिट नहीं कर सकता, ये भी आप लोगों को बता दूँ। $1 को हिट नहीं कर सकता, 2021 के लास्ट तक नहीं हिट कर सकता। ये इम्पॉसिबल चीज़ है जो मुझे बिल्कुल भी पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही। प्रॉफिट बहरहाल बर्निंग ख़त्म होगी, बर्निंग ख़त्म होने के बाद जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो इस टोकन को ऊपर लेके जाएगी।
10 क्या 20 क्या 30 क्या ये ज़ीरो किल करती जाएगी। अच्छा खासा आप लोग अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, बनेगा, आगे तक जाएगा और आप लोगों को मज़ा भी आएगा। लेकिन $1 को हिट करने वाला फार्मूला बहुत ही लंबा है, ये बहुत बड़ी गेम है और लंबी गेम है, ये अभी समझ नहीं आएगी। लिस्टिंग चाहिए अच्छी जो है वो पोर्टफोलियो के लिहाज से, फिर बड़ी चीज़ें इसके अंदर करनी पड़ती हैं। कोइन को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप लोगों ने कोइन मार्केट के अंदर लिस्ट कर दिया और आपका कोइन बूम बाम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। कंपटीशन है, पब्लिक देखती है कौन सा कोइन है, किसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी 2700 से ऊपर जो है वो इसकी रैंकिंग है लवलीनो की कोइन मार्केट कैप के अंदर। तो इससे हिसाब लगा लें कि मार्केट में कंपटीशन बहुत सख्त है, ठीक है। तो पब्लिक जितना अप्रोच करेगी अच्छे कोइंस के ऊपर वो ऊपर जाता जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने रखनी थी। आप लोग थोड़ा सा ये वापस माइनस में आएगा और काफ़ी ज़्यादा आएगा। 1 की पोजीशन पे आए तो आप लोग इसको बाय कर लें, अच्छी खासी तादाद में आपको कोइंस मिल जाएंगे और कल को ये पंप भी करेगा, अच्छा खासा पंप करेगा। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी मसला हो, परेशानी हो, मुझे वहाँ पे डिस्कस करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।